अस्करी क़यादत का दुनिया से भांति मिसाइल फायर करने के वाक़े पर नोटिस लेने का मुतालबा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी हुदूद के अंदर भारतीय मिसाइल गिरने पर तशवीश का इजहार। मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाने के अज़्म का यादा। OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास से यौम पाकिस्तान परेड के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाया जाए, आर्मी चीफ की हिदायत। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। लोग कह रहे हैं कि थ्री स्टूडेंट्स ने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है इमरान खान के साथ डूब जाओ। ये कप्तान के जाल में फंस गए। अदम एतमाद नाकाम होगी, इनका अगला इलेक्शन भी गया। ऑपोजिशन का शुक्रिया जिनकी वजह से लोग टमाटर और प्याज की कीमत भी भूल गए। भुट्टो से कई इख्तलाफात थे लेकिन वो एक खुददार लीडर थे। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। मोदी पर तनकीद करते हुए ये भी कहा, अगर उन्हें कोई अच्छा और आर्मी चीफ को बुरा कहे तो उसे अपनी तौहीन समझूंगा। अगर हमारी फौज दुनिया की ताकतवर फौज ना होती तो 3 टुकड़े हो चुके होते। हमारे पास ऐसी फौज है जो अपने मुल्क का दिफा कर सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि जब पागलपन के करीब आओ तो टांगे कांपती नहीं, काम पे टांगना शुरू हो जाती हैं। धमकी बर्दाश्त से बाहर है। हमारा मार्च शुरू होने से पहले वजीर आजम की टांगे कांपना शुरू हो गई। अब वजीर आजम जलसों में गालियां देने पर आ गए हैं। अदम एतमाद साजिश नहीं, अवामी मुतालबा है। मुल्की मफाद में जलसों का ऐलान मनसूख करें। सरबराह काफी चौधरी शुजात की हुकूमत और अपोजिशन से अपील। कहा, मुल्की हालात महाज आराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अवाम हुकूमत और अपोजिशन के जलसों और नंबरों की सियासत से सख्त परेशान है। हैरानगी की बात यह है, अपोजिशन तो जलसों की सियासत करती ही है मगर इस वक्त हुकूमत भी उसके मुकाबले में जलसे करने लग गई है जो हुकूमत के काम नहीं। हमारी सियासत की बुनियाद जमहूरियत है और अवाम की राय हमारे लिए मुकद्दम है। इस्लामाबाद में जलसे का मकसद तसादुम नहीं। अगर ऑपोजिशन पुरअमन जलसा करना चाहती है तो जलसे को भी खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी का चौधरी शुजाअत की अपील पर रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को इमरान खान की तरह जलसे करने का भी चैलेंज। फड्डा करने जा रहे हैं। तसादम को अवॉइड करें, अनारकी मुल्क में मत फैलाएं। अनारकी का नतीजा जो है वो इंतहाई उल्टा निकलेगा और अभी तो 1 साल की बात है, फिर आपको 10 साल इंतजार में गुजारने पड़ेंगे और चुप करके ठुस करके आप बैठ जाएंगे। अपने इत्तेहादियों पे और अपने मेंबरों पे अल्लाह के हुक्म से यकीन है कि वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे। जिनको आप मेरी पार्टी कह रहे हैं वो किसी के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ हैं। वो इनको समझा रहे हैं कि अपने मामले फाहमो तफहीम से हल करें। वो जमहूरियत के सपोर्टर हैं। अगर मामला हल ना हुआ तो दमादम मस्त कलंदर होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी बरादरान को इमरान के साथ खड़े रहने का भी मशवरा। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जब साथ होते हैं तो ही हुकूमत चलती है। आप देखेंगे हमारा कोई साथी कहीं नहीं जाएगा। हुकूमत नहीं, ऑपोजिशन घबरा रही है। PTI टिकट से लड़ा हुआ जो भी जाएगा धोखा करेगा। वजीर दिफा परवेज खटर की मीडिया से गुफ्तगू। अदम एतमाद वोटिंग पुरअमन और बगैर रोक टोक कराने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ का अदालत जाने का फैसला। मुत्तहिदा अपोजिशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर करने का ऐलान कर दिया।
अगर किसी में हिम्मत है तो अरकान को असेंबली जाने से रोक कर दिखाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का चैलेंज। एहसन इकबाल ने भी वज़ीर आज़म को 172 अरकान पेश करने का चैलेंज दे दिया। कहा, कराची में धांधली से 14 नशिस्तें जीतने पर एमक्यूएम हुकूमत का साथ कैसे देगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का कहना है, तहरीक अदम एतमाद का मामला ऐवान के अंदर तय होना चाहिए। हुकूमत ये मामला डी चौक पर हल करना चाहती है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, अरकान पार्लिमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना स्पीकर असेंबली की जिम्मेदारी है। अगर ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे हैं तो धरनों की क्या जरूरत है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अरकान को धमकी देने या राबतों में रुकावट डालने का कोई इरादा नहीं। अदम एतमाद का मुकाबला आईनी और कानूनी तरीके से करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद अली खान न्याजी ने दावा किया है कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेगी। न्यूज 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा शहजा फातिमा ने कहा, अगर यकीन है 90% पाकिस्तानी उनके साथ हैं तो 172 वोट ले आए। काफ लीग के कामिल अली आगा बोले, हुकूमत से मुशावरत जारी है, मामला गंभीर है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। एमक्यूएम के वफ़द शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सियासी राबतों का सिलसिला जारी रखने पर मुशावरत। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ऑपोजिशन लीडर सरबराह पीटीएम को कल फिर मुलाकात की दावत। हुकूमती वफ़द की एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात। वफाक का साथ न छोड़ने की एक बार फिर दरखास्त कर दी। एमक्यूएम के जायज और आईनी मुतालिबात तस्लीम करने की भी यकीन दहानी। इस्लामाबाद में चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग खाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। एमक्यूएम वफ़द से होने वाली मुलाकात का जायजा लिया गया। खाफ लीग के अक्सरियत अरकान की अपोजिशन का साथ देने की तजवीज़। हतमी फैसले का इख्तियार चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही को दे दिया गया। मुस्लिम लीग खाफ की क़यादत से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द की भी मुलाकात। मुश्तरका लाहे अमल के लिए मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। कल तमाम इत्तेहादियों की मुश्तरका बैठक लगने का भी इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को सवात जलसे से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात की वजह से ऑफिस होल्डर जलसे में शिरकत नहीं कर सकता। 16 मार्च को सवात के ग्रासी ग्राउंड में पीटीआई का जलसा शेड्यूल है। वफाक के बाद पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए ऑपोजिशन ने रिक्विजिशन तैयार कर ली। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज और तरीन ग्रुप के दरमियान मुलाकात में पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक। नून लीग ने 150 से ज्यादा अरकान असेंबली के दस्तखत ले लिए। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पार्लियामेंट हमला केस का महफूज फैसला सुना दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, शाह महमूद, असद उमर, शफकत महमूद, परवेज खटक समेत दीगर नामजद मुल्जिमान को बरी कर दिया। वजीर आजम इमरान खान केस से पहले ही बरी किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की इल्तबा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा, 7 साल से इल्तबा ही हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स और असासों की जांच पड़ताल के लिए स्क्रूटनी कमेटी के सरनौ तश्कील कर दी। गलत इत्तलात और प्रोपेगेंडे से कौमी हम आहंगी मुतासिर होती है। ऐसी साजिशों की निशानदही करके मुश्तरका रद्द-ए-अमल दिया जाना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लम्स के असातिज़ा और तलबा के साथ तबादला ख्याल। लाहौर में SH-15 आर्टरी गन्स की शमूलियत की तकरीब में भी शिरकत।
पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने के वाक़े पर अमेरिका ने रद्दअमल देने से इनकार कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वज़ारत दिफा पाकिस्तान में मिसाइल गिरने के वाक़े को हादसा करार दे चुकी है, लिहाजा इस मामले पर अमेरिका मज़ीद कोई बात नहीं कर सकता। भारत ने गलती से मिसाइल गिरने पर फौरी इत्तला क्यों न दी? किस तरह मिसाइल पाकिस्तान की हुदूद में आकर गिरा? भारत वजाहत करे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान और OIC के इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने की करारदाद मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा, इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर के खिलाफ हमारी आवाज सुनी गई। हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज नहीं। भारतीय अदालत भी इंतहा पसंदों के रंग में रंग गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुतनाज़ फैसला सुना दिया। मुसलमानों की तमाम पिटीशंस को खारिज कर दिया गया। Oh, into that leg side, just over. He goes for the sweep, up and over. The lion roars, and what a way to bring up his century. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची टेस्ट का चौथा रोज पाकिस्तान की जानिब से कप्तान बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की मज़ाहमती इनिंग्स जारी। ग्रीन कैप से 506 रन हदफ के ताक़ुब में अपनी दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट के नुकसान पर 192 रन बना लिए। कैंगरूज को जीत के लिए 8 विकेट और बाबर 11 को 314 रन दरकार। मैच में सिर्फ एक रोज बाकी। Надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность. रूसी टीवी के न्यूज बुलेटिन के दौरान जंग मुखालिफ खातून पोस्टर उठाए सामने आ गए। यूक्रेनी सदर ने जंग मुखालिफ एहतजाज के इस अंदाज को खूब सराहा। और गुजरावाला के गांव कोताला शर्म सिंह में अनोखी शादी। बारात पर हवाई जहाज से नोट बरसाए गए। अवाम ने भी खूब नोट समेटे।